जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल iTech हिस्ट्री पॉइंट पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जो चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। आज हम लोग इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको इजीली वे में सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको जनरल मेथड भी बताएंगे, एक क्वेश्चन में जनरल मेथड आपको समझा देंगे कि कैसे होता है। बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से लेके चलेंगे कि आपको इजीली वे में समझ में आए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ये होता है अमाउंट, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्र धन। ठीक है, तो ये अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ये इसका फार्मूला है, जहां आप लोग लिख लेंगे इसको। P क्या है? मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, R क्या है? रेट, दर, रेट बोलते हैं। T क्या है आपका? समय, टाइम। ठीक है, और ये आपका अमाउंट पता है, ये A से, ये मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट। ये हो गया फार्मूला, आपका जनरल फार्मूला है। P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ये आपका जितना समय दिया रहेगा। एक चीज और थी, CI कैसे निकलता है? CI ऐसे निकलता है आपका, जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो जो अमाउंट आएगा और उसमें से माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो आपका CI आएगा। अमाउंट में से जो प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इस मेथड पे सॉल्व करेंगे, फिर हम आपको आज 3 या 4 प्रकार से आपको बताएंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, हमने दे रखा है P है 1000 रुपए। P मतलब जहां मैं P लिखूंगा आप समझ जाइएगा मूलधन, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। R मतलब दर हो जाएगा, R दे दिया है 10%। इजली क्वेश्चन है, पहले बस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, R उसके बाद T दे रखा है कितना? 2 साल के लिए, 2 ईयर। हमको क्या निकालना है? अमाउंट एक फाइंड करना है और CI फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है। तो चलते हैं हम पहले जनरल मेथड से, जैसे हमेशा करते आए हैं बच्चे, वैसे हम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। P कितना दे रखा है? 1000। 1 प्लस R कितना दे रखा है? 10% और अपॉन 100, और पावर टाइम कितना है? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए हमने लिख दिया। अब देखिए ये 1000 हो गया, इस 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 10 एक का नाम 10 और 1 11 बटा 10, पावर कितना है? 2। ये हो जाएगा 1000, इसको 2 बार लिख सकते हैं, गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। ठीक है, अब देखिए 1 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11 11 या 121 गुणे 10, ये हो जाएगा 1210 आ जाएगा। क्या आपका आया है? ये अमाउंट, मिश्रधन आया है कितना? 1210। तो हमने तो ये निकाल लिया, अमाउंट क्या आ गया? 1210 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? CI। तो अभी मैंने बताया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कैसे निकलता है कि CI बराबर होता है अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। मतलब जितना मिश्रधन आया उसमें से मूलधन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहां से CI निकाल लीजिए। CI शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको समझ लीजिए। अमाउंट कितना है? 1210 और माइनस मूलधन कितना दे रखा है? 1000। 1000 जब हम इसको माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा? 210 रुपए आपके क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल मेथड। अब हम लोग इसको एक दो मेथड और बताएंगे, उसको जो आपको आसान लगेगा उस हिसाब से क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, ये जनरल मेथड जो मैंने बताया, ये बच्चे जैसे एर्थ वाले 9th वाले जो अपनी कॉपी में लिखते हैं वो ऐसे इस मेथड से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं उनके पास इतना समय, अगर इसमें समय देंगे तो फिर अदर क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अभी तो ये नॉर्मल डाटा मैंने दिया था 0 0 है तो कैंसिल हो जा रहा है, अभी डाटा अलग दे देंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो आपको ऐसे नहीं करना। अब मैं जो बता रहा हूँ मेथड, 2-3 मेथड बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा वो आपको उस पर आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, मान लीजिए ये 10% दिया है, तो पहला मेथड है इसका, वो तो आपका जनरल मेथड था। अभी ट्रिक में थोड़ा आसान मेथड में पहला क्या है कि प्रिंसिपल आपका ये दिया, तो अभी रेट देखिए। इससे पहले मैंने अपना परसेंटेज का क्लास लिया था, आप लोग उसमें देखेंगे तो हमने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। रेट मतलब परसेंटेज पर, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये हमने पिछले अपने परसेंटेज के टॉपिक में बताया। उसको आप लोग जो नहीं देखे वीडियो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये परसेंटेज है 10%। 10% एक बार फिर मैं यहाँ बता देगा, जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 10 है और परसेंटेज को चेंज कर दे तो 1/100 आता है। ये 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/10। ये हम लोग क्या लिख देंगे 1/10 इसका फ्रैक्शन, मतलब ये 10% आप ये अब ये देखिए, इसको देखिए इरेज कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/10। इस 10 का 10% 1 होता है वैल्यू, इस 10 का 10% कितना होगा 1 होगा। तो अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल 10, और जब 10% इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बढ़ के आएगा ब्याज उतना, 10 पे 10% ब्याज बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 11। ये आपको ध्यान से समझना है कि 10 का 10% 1 है, हमारा मूलधन 10 हमने माना है, तो ये कितना हो जाएगा 11। अब देखिए ये 1 साल के लिए हो गया, और समय कितना दे रखा है इसमें 2 साल, तो एक बार और लिख देना है 10 से 11। ध्यान देना है, जो आपका दर दिया है, रेशियो रेट दिया है, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो नीचे वाला आपका क्या है मूलधन है, तो 10 से 11 हो गया मिश्रधन। ये मूलधन लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको मूलधन, और ये क्या हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो ये 10 से 11 हो गया, और ये जब 2 साल के लिए दिया है तो फिर 10 से 11, ये कितना हो जाएगा 100 गुणा करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 121। यहां जो ये आपका मूलधन है और ये क्या है मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए यहां जो मूलधन दिया है, हमारे रिगार्डिंग मूलधन कितना आया है 100 आया है, हमारे रिगार्डिंग जो मूलधन आया है वो 100 आया है प्रिंसिपल, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रिंसिपल कितना है 1000। मतलब इस 100 की वैल्यू किसके बराबर है 1000 के, यानी 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 10 की। ये तो आप निकाल सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब हमको क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। अमाउंट आपका ये पूरा क्या है अमाउंट है, तो 121 है, और उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1210, जो हमने अभी निकाला है जनरल मेथड से। अमाउंट आ गया आपका 1210, और उसके बाद से क्या निकालना है हमको अंतर निकालना है। तो यही ना है मिश्रधन का, ये प्लेस कर दें, इस मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन आपका क्या आता है CI आता है। तो ये कितना यूनिट आया है 21 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना अभी हमने निकाला है 10, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 10, यानी 210 आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला मेथड ट्रिक में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मेथड से, ये इरेज कर दे रहे हैं, जो आपको इजी लगेगा वही आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड है, जैसे वो सेकेंड वाला जो जब लगाएंगे जब ये डाटा एग्जैक्ट दिया हो, जैसे 10% दिया हो 8% दिया हो, तब थोड़ा उसको इजी रहता है लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए 10 दिया है तो पहले साल में 10% का ब्याज लगेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लगाया है, ठीक है 10% का। दूसरे साल में कितना लगेगा 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम आता है, लेकिन दूसरे साल अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल 10% ये ब्याज लगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, लेकिन दूसरे साल इस ये 10% जो ब्याज लगा है इस पर भी ब्याज लगेगा। इस 10% पर अगर 10% ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 1%। 10 पर अगर 10% का ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 1% हमने, ये टोटल कितना हो गया 21%। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी रखी है 1000, और 1000 का 21% निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा
210, तो आपका सीआई आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा 210। ये आपका सेकेंड मेथड था। थोड़ा आपको समझा दे रहा एक बार फिर इसको कि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 10% है, दूसरे साल भी 10% लगेगा, उस पे 10% लगा, लेकिन ये जो 10% जो पहले साल में जो ब्याज बढ़ा है उस पर भी तो लगेगा। तो मान लीजिए 10% बढ़ा है, तो इस 10% पर 10% का ब्याज लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 होता है। ये टोटल आपका 21% हो गया। अब मूलधन आपका 1000 है, तो इसका 21% निकाल देंगे तो ये परसेंटेज हट जाइए, 2 कैंसिल, 210 आपका सीआई आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेकेंड मेथड भी समझ में आया है। इसका ये फार्मूला होता है, ये जो मैंने लिखा है x + y + xy बाई 100, यही हमने क्या किया यहाँ यूज किया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। अब आता है थर्ड मेथड। मुझे लगता है कि ये जो थर्ड वाला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इजी होगा, थोड़ा सा टफ होगा समझने में, लेकिन उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग आधे से अधिक क्वेश्चन जितने कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं वो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 ईयर 2 ईयर का हो, 2 साल का या 3 साल का हो, 4 साल का हो, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग बताएंगे, तो पहले उस मेथड को भी समझ लेते हैं, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें लगता है सबसे इजी वही मेथड है, तो आपको उसे अच्छी तरीके से समझना है। चलिए थर्ड वाला रेट क्या दिया है आपका 10%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, जो मैंने बताया था पहले 1/10 हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। आपका पी कितना है 1000, पी मतलब प्रिंसिपल कितना है 1000। तो ये पहला तीर पहले साल के लिए और दूसरा तीर दूसरे साल के लिए। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है पी, पहला तीर पहले साल के लिए, दूसरा तीर दूसरे साल के लिए। पहले साल में 10% लगा, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 करेंगे हम, इसका तो कितना आएगा 100 आएगा। इसका 1/10 कर दीजिए, 1000 है, इसका 1/10 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 100 आ जाएगा। इतना आपको समझना पड़ेगा। अगर इतनी छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर अपलोड करने में भी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं छोटा वीडियो बताता हूं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं उसको, ठीक है। ये 100 हो गया। यहां भी आपको क्या लगेगा 1/10 दूसरे साल में भी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100। ये तो हो गया 2 साल के, लेकिन जब ये पहले साल के बाद जब दूसरे साल में जाएगा ये, तो इस पर भी तो ब्याज लगेगा आपका। जब ये पहले साल का ब्याज 100 आया है, दूसरे साल में 100 आया, लेकिन जब ये दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मैंने क्या बताया कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, मतलब अभी 100 पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल में, इस पर भी कितना लगेगा 1/10। तो जब 1/10 करेंगे 100 का कितना आ जाएगा 10। अब यहां थोड़ा आप लोग समझेंगे, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, बस मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये 100 है, ये 100 है और ये 10 है, तो ये टोटल जो होगा यहां ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये जो टोटल है जितना मैं बड़ा गोला खींच रहा हूं, ये आपका सीआई हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 100 200 और 10 कितना हो जाएगा 210। उसके पास देखिए, इसके पास ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन, ये आपका क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है। ये ऊपर वाला साधारण ब्याज पूरा ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो बच रहा है अकेले अगर इसको लेते हैं केवल, तो ये क्या है डिफरेंस है, अंतर है। किसका अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो ये आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी एक बार फिर इसको बता दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रिंसिपल कितना दिया है, अब थोड़ा जल्दी बताएंगे इसको। 1000 है, हमने क्या लिखा है 1/10 लगाएंगे तो ये 100 होगा, ये भी क्या होगा दूसरे साल 100, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल, ये कितना हो जाएगा 10। टोटल सीआई कितना हो जाएगा 210। अच्छा एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट अभी मैंने बताया इसे हम लोग क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 200। अंतर अगर पूछा जाएगा तो अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 10। अगर प्रिंसिपल दिया अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट मतलब मिश्रधन, पूरा अमाउंट अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो सबको जोड़ देते हैं, ये जितना इसमें डाटा रहता है प्रिंसिपल से लेकर के ब्याज सबको जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो अगर सबको जोड़ देते हैं तो 1000 100 100 और ये यानी 1210, ये आपका क्या हो जाएगा
मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये डाटा समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 5,000 रुपए, 5,000 नहीं, थोड़ा उसमें लेते हैं, 7,500 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल के लिए, और ये क्या आपका है, हमको निकालना है CI। ठीक है, CI आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी वही हमने जो सबसे लास्ट में मेथड बताया है उसी को सॉल्व करें उसी पर। तो ये क्या है 7500 है, 4% जो दिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो ये हो जाएगा, पहले साल के लिए ये थी, दूसरे साल के लिए 1/25 करेंगे तो 25 × 75, 3 और 2 0, 300। ये इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर इतना कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे मतलब आपको मैथ में बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर इतना सिंपल कैलकुलेशन आपको नहीं हो पाएगा तो मैथ में बहुत दिक्कत होने वाली है, तब आप मैथ को और मेहनत करना पड़ेगा मैथ में। ठीक है, और जिसको ये कैलकुलेशन आता है थोड़ा सा बस ध्यान देना है, वो इजिली मैथ इसको सॉल्व कर देगा। देख, अब आपको लग ही रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये और ये सेम ही आएगा। ठीक है, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना हो, क्योंकि जब चेंज देख करके दे देता है क्वेश्चन कि पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 8%, ऐसे भी देता है। लेकिन जब अगर एक ही परसेंटेज दिया 4%, तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, और बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर भी 1/25 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहां से पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट में बोल रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये और ये दोनों को जोड़ देंगे 300 और प्लस 300, तो ये हो जाएगा 600 आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300 और प्लस 12, ये हो जाएगा 612। डिफरेंस आपका ये है, ये हो जाएगा 12। टोटल पूछा, अमाउंट पूछा जाए तो सबको जोड़ दो, 7500 में 612 जोड़ देंगे तो 8112 आपका अमाउंट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझ में आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।